इस कोर्स में रेस्पॉन्सिबल एआई के तहत कंटेंट सेफ्टी फिल्टर्स और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन रिस्क डिटेक्शन के फ्लो को समझाया गया है। आज हम सीखेंगे कि जेनरेटिव एआई और एजेंटिक सिस्टम्स में सेफ्टी फिल्टर्स, गार्ड रेल्स और कंटेंट मॉडरेशन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। जेनरेटिव एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर इसे सही से कंट्रोल ना किया जाए तो ये हार्मफुल कंटेंट भी जनरेट कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की रिस्पॉन्सिबल एआई गाइडलाइंस एक 4 स्टेज प्रोसेस डिफाइन करती हैं: मैप, मेजर, मिटिगेट और मैनेज। सबसे पहले हम संभावित रिस्क्स को मैप करते हैं, फिर उन्हें मेजर करते हैं, उसके बाद उन्हें मिटिगेट यानी कम करते हैं और आखिर में मैनेज करते हैं। हार्म्स को मिटिगेट करने के लिए हम 4 लेयर्स में काम करते हैं। पहली है मॉडल लेयर, जहां हम सही और सेफ मॉडल चुनते हैं। दूसरी है सेफ्टी सिस्टम लेयर, जहां एज़्योर एआई कंटेंट सेफ्टी जैसे बिल्ट इन फिल्टर्स काम करते हैं। तीसरी है सिस्टम मैसेज और ग्राउंडिंग लेयर, जहां हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और गार्ड रेल्स का इस्तेमाल करते हैं। और चौथी है यूजर एक्सपीरियंस लेयर, जहां हम यूजर्स को वार्निंग्स और फीडबैक मैकेनिज्म देते हैं। एक मजबूत एआई सिस्टम इन चारों लेयर्स का इस्तेमाल करके रिस्क को कम करता है। इस सूडो कोड में 4 लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। जब यूजर कोई प्रॉम्प्ट देता है तो सबसे पहले यूएक्स लेयर पर बेसिक इनपुट वैलिडेशन होता है। उसके बाद वो प्रॉम्प्ट सेफ्टी सिस्टम लेयर में जाता है, जहां कंटेंट सेफ्टी फिल्टर्स उसे स्कैन करती हैं। अगर प्रॉम्प्ट सेफ है तो सिस्टम मैसेज लेयर उस प्रॉम्प्ट के साथ हमारी बिजनेस रूल्स और गार्ड रेल्स को जोड़ देती है। आखिर में ये सिक्योर्ड प्रॉम्प्ट मॉडल लेयर के पास जाता है, जो फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये मल्टी लेयर अप्रोच सुनिश्चित करती है कि कोई भी हार्मफुल रिक्वेस्ट मॉडल तक ना पहुंच पाए। ये आर्किटेक्चर डायग्राम 4 लेयर मिटिगेशन फ्लो को दर्शाता है। यूजर का इनपुट पहले यूएक्स वैलिडेशन से गुजरता है, फिर सेफ्टी फिल्टर्स उसे चेक करती हैं। इसके बाद सिस्टम मैसेज लेयर गार्ड रेल्स अप्लाई करती है और मॉडल इन्फरेंस होता है। फाइनली आउटपुट को भी सेफ्टी फिल्टर से स्कैन करके यूजर को भेजा जाता है। सेफ्टी फिल्टर्स लगाने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे एआई सॉल्यूशन में किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। इस प्रोसेस को मैपिंग पोटेंशियल हार्म्स कहा जाता है। हर एप्लीकेशन का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। उदाहरण के लिए एक कस्टमर सपोर्ट बॉट और एक मेडिकल एडवाइजरी बॉट की रिस्क बहुत अलग होंगे। जनरेटिव एआई में 4 प्राइमरी रिस्क कैटेगरीज होती हैं: हेट स्पीच, सेक्सुअल कंटेंट, वायलेंस और सेल्फ हार्म। इसके अलावा भी कई रिस्क्स होते हैं, जैसे कि फैब्रिकेशन यानी गलत जानकारी देना या फिर कॉपीराइटेड कंटेंट जनरेट करना। एक एआई इंजीनियर के रूप में आपको अपनी टीम के साथ बैठकर इन सभी रिस्क्स को एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, जिसे एआई इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। ये असेसमेंट क्लियरली डिफाइन करता है कि एप्लीकेशन का पर्पस क्या है, एक्सपेक्टेड यूजेज क्या है, और अगर मॉडल कुछ गलत करता है तो उसका यूजर या बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन न सिर्फ कंप्लायंस के लिए जरूरी है, बल्कि ये आपको सही गार्ड रेल्स डिजाइन करने में भी मदद करता है। यहाँ हमने एक एआई इम्पैक्ट असेसमेंट का सैंपल जेसॉन स्ट्रक्चर दिखाया है। इसमें हम अपनी सिनेरियो यानी कस्टमर सर्विस चैटबॉट को डिफाइन करते हैं। फिर हम आइडेंटिफाइड हार्म्स के अंदर अलग अलग रिस्क्स को लिस्ट करते हैं, जैसे कि हेट स्पीच और फैब्रिकेशन। हम हर रिस्क की सिवियरिटी यानी गंभीरता और प्रोबेबिलिटी यानी संभावना भी सेट करते हैं। उदाहरण के लिए चैटबॉट की केस में फैब्रिकेशन की प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है। अंत में एक मिटिगेशन प्लान डिफाइन किया जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर डेटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ऑडिट्स के दौरान ये साबित करने में काम आता है कि आपने रिस्पॉन्सिबल एआई गाइडलाइंस को फॉलो किया है। ये प्रोसेस डायग्राम हार्म्स को मैप करने का लाइफ साइकिल दिखाता है। सबसे पहले सिनेरियो एनालाइज किया जाता है, फिर हार्म्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। रिस्क्स को प्रायोरिटाइज करने के बाद उनकी टेस्टिंग होती है और अंत में उन सभी डिटेल्स को एआई इम्पैक्ट असेसमेंट में डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी लेयर यानी सेफ्टी सिस्टम की। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में एज़्योर एआई कंटेंट सेफ्टी सर्विस बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड होती है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड मॉडरेशन इंजन है जो हर इनकमिंग प्रॉम्प्ट और हर आउटगोइंग रिस्पॉन्स को रियल टाइम में एनालाइज करता है। आप फाउंड्री पोर्टल में जाकर हर कैटेगरी जैसे कि हेट, सेक्सुअल, वायलेंस के लिए स्ट्रिक्टनेस थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं। ये थ्रेशोल्ड लो, मीडियम या हाई हो सकता है। अगर आपने स्ट्रिक्टनेस को हाई पर सेट किया है तो मॉडल जरा सा भी सस्पिशियस कंटेंट ब्लॉक कर देगा। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में हम आमतौर पर इन फिल्टर्स को इनपुट और आउटपुट दोनों पर अप्लाई करते हैं। अगर यूजर ने कोई भड़काऊ प्रॉम्प्ट डाला तो इनपुट फिल्टर उसे वहीं ब्लॉक कर देगा और मॉडल को कॉल ही नहीं जाएगी, जिससे आपकी कंप्यूट रिसोर्सेज और पैसे दोनों बचेंगे। और अगर किसी वजह से मॉडल ने कोई गलत रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया तो आउटपुट फिल्टर उसे यूजर तक पहुंचने से पहले ही रोक लेगा। ये ड्यूअल फिल्टरिंग मैकेनिज्म आपकी एआई सिस्टम को बहुत सेफ बनाता है।
इस पाइथन कोड में हम Azure AI कंटेंट सेफ्टी क्लाइंट का डायरेक्ट उपयोग कर रहे हैं। हम एनालाइज टेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर यूजर का टेक्स्ट पास करते हैं और एनालाइज टेक्स्ट मेथड कॉल करते हैं। रिस्पॉन्स में हमें एक एनालिसिस मिलता है जिसमें हर हार्म कैटेगरी की सिवियरिटी रेटिंग 0 से 7 की स्केल पर होती है। हम लूप लगाकर चेक करते हैं कि क्या किसी भी कैटेगरी की सिवियरिटी 2 से ज्यादा है। अगर ऐसा है तो हम तुरंत एक एक्सेप्शन रेज कर देते हैं और प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। जेनरेटिव मॉडल्स को कॉल करने से पहले इस तरह का प्री चेक लगाना कंटेंट मॉडरेशन की एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ये डिसीजन ट्री कंटेंट सेफ्टी फिल्टर्स के काम करने की तरीके को समझाता है। इनपुट प्रॉम्प्ट की सिवियरिटी चेक होती है। अगर सेफ है तो LLM उसे प्रोसेस करता है। जेनरेट हुए आउटपुट को फिर से चेक किया जाता है। किसी भी स्टेज पर हाई सिवियरिटी मिलने पर रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाती है और लॉग जेनरेट होता है। कंटेंट मॉडरेशन के अलावा एक बहुत बड़ा रिस्क प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और जेल ब्रेक्स का होता है। हैकर्स अक्सर ऐसे प्रॉम्प्ट्स डिजाइन करते हैं जो मॉडल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपने पुराने सारे रूल्स भूल जाए और अटैकर की बात माने। इसे जेल ब्रेक कहते हैं। एक और रिस्क होता है इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, जहां अटैकर किसी वेबसाइट या डॉक्यूमेंट में हिडन टेक्स्ट डाल देता है और जब आपका एजेंट उस डॉक्यूमेंट को पढ़ता है तो वो उस हिडन कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है। इन एडवांस्ड रिस्क्स को डिटेक्ट करने के लिए Azure AI में स्पेशलाइज्ड जेल ब्रेक डिटेक्शन फिल्टर्स होते हैं। ये फिल्टर्स बेस लैंग्वेज मॉडल से अलग होते हैं और इन्हें खास तौर पर हैकिंग पैटर्न्स को पहचानने के लिए ट्रेन किया गया होता है। जब आप अपनी AI प्रोजेक्ट में इन फिल्टर्स को इनेबल करते हैं तो कोई भी सस्पिशियस प्रॉम्प्ट जो सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को बाईपास करने की कोशिश करता है उसे तुरंत फ्लैग कर दिया जाता है। आपको अपनी सिस्टम में इन अलर्ट्स के लिए मॉनिटरिंग सेटअप करनी चाहिए ताकि सिक्योरिटी टीम्स को रियल टाइम में अटैक्स का पता चल सके। इस स्निपेट में हम दिखा रहे हैं कि EPI कॉल के अंदर जेल ब्रेक डिटेक्शन को कैसे इनेबल किया जाता है। हमने एक्स्ट्रा बॉडी पैरामीटर का इस्तेमाल करके कंटेंट सेफ्टी और उसके अंदर जेल ब्रेक डिटेक्शन को ट्रू सेट किया है। जब यूजर ऐसा प्रॉम्प्ट भेजता है जो मॉडल को उसकी पुरानी इंस्ट्रक्शंस इग्नोर करने को कहता है तो ये डिटेक्शन मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। अगर फिल्टर प्रॉम्प्ट को ब्लॉक करता है तो रिस्पॉन्स में फिनिश रीजन की वैल्यू कंटेंट फिल्टर आती है। इस तरह का लॉजिक आपके एप्लीकेशन को उन सोफिस्टिकेटेड अटैक से बचाता है जो नॉर्मल कीवर्ड फिल्टर्स को आसानी से चकमा दे सकते हैं। ये फ्लो चार्ट जेल ब्रेक डिटेक्शन को विजुअलाइज करता है। एक मलिशियस प्रॉम्प्ट सबसे पहले जेल ब्रेक डिटेक्टर मॉडल के पास जाता है। अगर उसमें ओवरराइड पैटर्न मिलता है तो उसे अटैक फ्लैग कर दिया जाता है और प्रोसेस को वहीं रोककर सिक्योरिटी ऑपरेशंस टीम को अलर्ट भेज दिया जाता है। तीसरी लेयर है सिस्टम मैसेज और ग्राउंडिंग, जिसे हम गार्ड रेल्स कहते हैं। आप चाहे जितने फिल्टर्स लगा लें, मॉडल का असली बिहेवियर उसके सिस्टम इंस्ट्रक्शन से तय होता है। एक स्ट्रॉन्ग मेटा प्रॉम्प्ट या सिस्टम मैसेज लिखकर आप एजेंट के लिए सख्त बाउंड्री सेट कर सकते हैं। आपको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि एजेंट को क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, यू मस्ट ओनली आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू HR पॉलिसीज। इफ अ यूजर आस्क्स अबाउट प्रोग्रामिंग, पोलाइटली डिक्लाइन। इसे हम बिहेवियरल गार्डरेल्स कहते हैं। इसके अलावा फैब्रिकेशन यानी हैल्यूसिनेशन रोकने के लिए हम ग्राउंडिंग गार्डरेल्स लगाते हैं। हम मॉडल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो सिर्फ प्रोवाइड किए गए सर्च रिजल्ट से ही जवाब दे और अपने जवाब में साइटेशंस या रेफरेंसेस जरूर दे। अगर सर्च रिजल्ट्स में जवाब नहीं है तो उसे अपनी तरफ से कुछ बनाने के बजाय साफ कहना चाहिए कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अच्छे गार्डरेल्स आपके एजेंट को प्रिडिक्टेबल और रिलायबल बनाते हैं, जो कि एंटरप्राइज यूसेज के लिए बहुत जरूरी है। इस पाइथन स्निपेट में एक बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम मैसेज का उदाहरण दिया गया है। हमने इसे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कि हैश रोल और हैश कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स के अंदर हमने कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करके कुछ सख्त रूल्स डिफाइन किए हैं, जैसे ओनली आंसर और नेवर इन्वेंट। हम उसे ये भी बता रहे हैं कि अगर जवाब न मिले तो उसे एग्जैक्टली क्या बोलना है। साथ ही हमने डोमेन स्पेसिफिक रिस्क्स को रोकने के लिए मेडिकल या लीगल एडवाइस देने से साफ मना किया है। जब ये सिस्टम मैसेज हर यूजर क्वेरी के साथ मॉडल के पास जाता है तो ये एक मजबूत गार्डरेल की तरह काम करता है और मॉडल को ट्रैक से भटकने नहीं देता। ये डायग्राम गार्डरेल्स और ग्राउंडिंग की इंटीग्रेशन को दिखाता है। यूजर क्वेरी के लिए पहले कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव होता है, फिर उसे सिस्टम गार्डरेल्स के साथ कंबाइन करके LLM को दिया जाता है। अगर आउटपुट रूल्स को फॉलो करता है तो ग्राउंडेड रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वरना एक फॉलबैक सेफ मैसेज दिया जाता है। रिस्क मिटिगेशन की आखिरी लेयर है यूजर एक्सपीरियंस और कंटिन्यूअस मैनेजमेंट। जब आपका AI एजेंट यूजर से बात करता है तो इंटरफेस में ये साफ लिखा होना चाहिए कि ये AI द्वारा जनरेट किया गया कंटेंट है और इसमें गलतियां हो सकती हैं। ये ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। साथ ही आपको अपने चैट इंटरफेस में फीडबैक लूप्स जैसे कि थम्स अप और थम्स डाउन बटन्स लगाने चाहिए। अगर यूजर किसी रिस्पॉन्स को डाउनवोट करता है तो वो डेटा आपके टेलीमेट्री सिस्टम में लॉग होना चाहिए।
एक एडमिन के तौर पर आपको समय समय पर उन सभी प्रॉम्प्ट्स और रिस्पॉन्सेज को रिव्यू करना चाहिए जिन्हें सेफ्टी फिल्टर्स ने फ्लैग किया था। इससे आपको पता चलेगा कि यूजर्स किस तरह के सवाल पूछ रही हैं और क्या आपके थ्रेशोल्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हैं जो नॉर्मल सवालों को भी रोक रही हों। इन चारों लेयर्स मॉडल, सेफ्टी सिस्टम, गार्ड रेल्स और यूएक्स को मिलाकर ही एक रिस्पॉन्सिबल एआई सोल्यूशन बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी AI 103 सर्टिफिकेशन की सॉलिड तैयारी के लिए quicktechie.com पर विजिट करें, जहां आपको प्रीमियम क्वेश्चन बैंक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगे। इस सूडो कोड में यूजर एक्सपीरियंस लेयर पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को दिखाया गया है। रेंडर चैट रिस्पॉन्स फंक्शन सबसे पहले यूआई पर एक डिस्क्लेमर दिखाता है जो यूजर को अवेयर करता है कि वो एआई से बात कर रहा है। रिस्पॉन्स डिस्प्ले करने के बाद ये यूजर से फीडबैक कलेक्ट करता है। अगर फीडबैक नेगेटिव आता है तो सिस्टम उस रिस्पॉन्स आईडी को यूजर रिपोर्टेड इशू के टैग के साथ एनालिटिक्स में लॉग कर देता है। इसके बाद एक ह्यूमन रिव्यू वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाता है ताकि टीम उस इंटरैक्शन को एनालाइज कर सके। ये फीडबैक मैकेनिज्म आपकी एआई सिस्टम को समय के साथ इंप्रूव करने के लिए सबसे क्रिटिकल डेटा प्रोवाइड करता है। ये साइकिल डायग्राम कंटिन्यूअस मैनेजमेंट प्रोसेस को समझाता है। एजेंट डिप्लॉय होने के बाद यूजर्स इंटरैक्ट करती हैं और फीडबैक देती हैं। फ्लैग लॉग्स को एनालाइज करके गार्ड रील्स और फिल्टर्स को एडजस्ट किया जाता है और फिर अपडेटेड एजेंट को दोबारा डिप्लॉय कर दिया जाता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.